एक सुनसान देहाती सड़क पर राजेश हर सुबह वही नजारा देखता। गाड़ियों के टायर फटे पड़े मिलते। लोग समझते थे कि यह बस बदकिस्मती है, लेकिन राजेश अच्छी तरह जानता था कि असली वजह क्या है। क्योंकि रात में वही सड़क के बीचों बीच चुपके से कीले गाड़ता था। गाड़ियां पंचर होती और ड्राइवर मजबूर होकर उसकी छोटी सी ऑटो रिपेयर शॉप पर पहुंच जाते। एक समय था जब राजेश अपने परिवार तक का खर्च नहीं निकाल पाता था, लेकिन इस जुगाड़ ने उसकी जिंदगी बदल दी। अब वह और उसकी पत्नी सुनीता रोज दावतें उड़ाते थे, लेकिन कमाई बढ़ने के साथ उसकी लालच भी बढ़ता गया। अपने ससुर से भी उसने बेहिसाब पैसे वसूले। एक दिन एक अमीर महिला मीरा अपनी लग्जरी कार लेकर आई। राजेश ने देखते ही 3 गुना कीमत बोल दी। मीरा ने इनकार किया तो वह बदतमीजी करते हुए अंदर चला गया। सुनीता ने स्थिति संभालने की कोशिश की, मीरा को ठंडा पानी दिया और बात नरम रखी। आखिरकार मीरा ने 2 गुना फीस देने पर हामी भर दी। मरम्मत के दौरान मीरा वहीं बैठी थी और उसने सुनीता को हाथ से बने कपड़े के गुड्डे सिलते देखा। उसने दाम पूछा। सुनीता ने झिझकते हुए बताया, बहुत ही कम मिलते हैं। मीरा चौंक गई और बिना कुछ कहे वॉलेट से 10,000 की नोट निकालकर एक गुड्डा खरीद लिया। आज आराम कर लीजिए। लेकिन सुनीता को यह एहसान नहीं लगा। उसे लगा उसकी इज्जत खरीदी जा रही है। घर लौटकर राजेश ने टायर बदलने का बहाना बनाकर फिर बिल 2 गुना कर दिया। मीरा तंग आ चुकी थी, लेकिन बहस नहीं करना चाहती थी। उसने पीछे से कैश का एक पूरा बंडल निकाला और थमा दिया। जाते जाते एक ताना मारना भी नहीं भूली। राजेश और सुनीता को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके भीतर धीरे धीरे एक कड़वाहट और लोभ बस चुका था, लेकिन उनकी किस्मत पलटने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद खबर आई, मीरा की छोटी बेटी किडनैप हो गई है। पुलिस उसकी हैसियत देखकर पूरा बल लगा चुकी थी। पूछताछ में मीरा ने बताया कि हाल ही में सिर्फ राजेश और सुनीता से ही उसकी बहस हुई थी। उसी रात पुलिस ने दोनों को घेर लिया। राजेश समझ ही नहीं पाया कि कीले वाला राज खुल गया है। वह कांप गया। लेकिन पूछताछ में पुलिस ने मीरा की बेटी की फोटो फेंकी। तभी पता चला कि पुलिस गलत शक लेकर आई है। फिर भी दोनों को 2 दिन तक बंद रखा गया। घर की तलाशी ली गई और सबूत न मिलने पर छोड़ा गया। इस घटना के बाद राजेश हर पल डर में जीने लगा, कहीं उसका असली खेल पकड़ा न जाए। उसे याद आया कि उसने ये धंधा क्यों शुरू किया था। कुछ महीने पहले गांव में एक रिजॉर्ट का काम शुरू हुआ और सड़क से प्राइवेट गाड़ियां लगभग गायब हो गईं। उसकी दुकान सूनी पड़ गई। नौकरी जैसी हालत, ऊपर से बिल, सुनीता की शिकायतें और इज्जत का हर रोज गिरना, सबने उसे तोड़ दिया था। फिर एक रात एक कार पंचर होकर उसके पास आई। उसने मौके का फायदा उठाया। 800 की जगह 2,700 रुपए ले लिए। उसने इतने दिनों बाद पैसा कमाया था। उसे लगा जिंदगी वापस पटरी पर आ सकती है। फिर उसने देखा टायर में वही किस्म का लोहे का टुकड़ा। उसका दिमाग घूम गया। वह समझ गया कि यही उसका नया रास्ता है। पहले उसने साधारण कीले डाले, पर कई दिनों तक गाड़ियां नहीं फंसी। फिर उसने कीलों को नया रूप दिया और रात में फिर सड़क पर बिखेर आया। सुनीता ने उसे पकड़ लिया और खूब डांटा। उसने कहा, अगर कोई हादसा हो गया तो। राजेश ने उसे समझाया, सड़क पर काम का बोर्ड लगा है, गाड़ियां धीरे चलती हैं, बस टायर फटेगा, जान नहीं जाएगी। पैसे आ जाएंगे, हम यहाँ से निकलकर दिल्ली या मुंबई